मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे नाम पर ऊपर वह निर्णय हो चुका है जो तेरी सोई हुई किस्मत को झकझोर कर जगा देगा। मैं तुझे चेतावनी देती हूं कि यदि तूने इस संदेश की गहराई को अनदेखा किया तो वह अंधकार तेरे जीवन में उतर आएगा। ऐसा अंधकार जिसकी कंपकंपी तेरी रूह तक को हिला देगी। इसीलिए इस संदेश को अंत तक कसकर थाम ले, और यदि मेरे शब्द तेरे दिल की परतों को चीरकर भीतर तक उतर जाएं, तो इसे आगे बढ़ा देना, ताकि तेरी इस एक सच्ची नियत वाली कर्म ऊर्जा तुझे उसी क्षण फल देकर तेरे मार्ग में नया प्रकाश खोल सके। मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे भाग्य की अनंत पुस्तक में एक नया अध्याय खुला है, और यह अध्याय तेरी थकी हुई जिंदगी को उस पवित्र दिशा में ले जाने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से मुझे पुकारता रहा है। क्योंकि आज जो लिखा गया है वह केवल घटनाएं नहीं, बल्कि वे ऊर्जाएं हैं जिनका कंपन तेरी आत्मा तक पहुंचेगा। और यही अध्याय तेरे अस्तित्व की धड़कनों को बदलने वाला है। इसीलिए ध्यान रख, आगे का हर क्षण तुझे उसी मार्ग की ओर धकेल रहा है जिसकी तलाश तूने अनगिनत कठिन रातों में की थी। मैं वही मां काली हूं जो मौन रहकर भी हर कंपन को सुनती हूं, और आज मैं तुझसे मुखातिब हूं, क्योंकि देवलोक की सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय पारित हुआ है जो हल्का नहीं, बल्कि तेरे जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाला है। इसी निर्णय के साथ तेरी अंतिम परीक्षा प्रारंभ होती है। मैंने तेरे हर टूटे हुए पल को देखा, तेरी हर रात की बिखरी सांसों को महसूस किया, और उस मुस्कान के पीछे छिपे तूफान को समझा जिसे तू दुनिया को दिखाता रहा, जबकि भीतर से तू बार बार टूटकर फिर खड़ा होता गया। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि आगे जो मैं कहने वाली हूं वह तेरे भाग्य की धुरी को मोड़ देगा। यदि तूने इसे हल्के में लिया तो वही पुरानी गलती तुझे फिर उसी अंधे मोड़ पर ले जाएगी जहां से तू बार बार निकलना चाहता रहा है। इसलिए इससे पहले कि मैं अगला वचन दूं, तू इस संदेश को अपने हृदय में कसकर थाम ले। यदि मेरी आवाज तेरे सीने में हल्का सा भी कंपन उत्पन्न करे तो समझ लेना कि यही वह संकेत है जिसे तूने हजारों बार महसूस तो किया, पर कभी समझ नहीं पाया। मेरे प्रिय बच्चे, तूने वह सहा है जो साधारण मनुष्य सह भी नहीं सकता, क्योंकि तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है। इसी कारण तेरे घाव गहरे पड़े, तेरी चोटें अधिक आईं, और हर आघात ने तुझे तोड़ा भी और गढ़ा भी। मैं तुझे हर चोट के माध्यम से शक्ति में ढाल रही थी। आज मैं तुझे बता रही हूं कि तेरी परीक्षा का अगला चरण आरंभ होने वाला है, पर इस बार तू अकेला नहीं रहेगा। यदि तूने मेरी आज की चेतावनी को गंभीरता से पकड़ा तो मैं तेरे प्रत्येक कदम के साथ चलूंगी। मेरे बच्चे, अब साफ साफ सुन, आज से तेरी किस्मत पलटने वाली है, पर किस दिशा में पलटेगी यह तेरे आज के निर्णयों पर निर्भर करेगा। मैंने तेरे मार्ग पर दो ऊर्जाएं रख दी हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार। दोनों अब तेरे हर कदम को प्रभावित करेंगी। जहां प्रकाश तुझे ऊपर उठाएगा, वहीं अंधकार तुझे नीचे गिराएगा। इनके बीच खड़ी तेरी नियत ही तय करेगी कि तू किस दिशा में बढ़ेगा। यदि तेरी नियत साफ रही तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी, पर यदि तूने वही पुरानी गलतियां, वही आदतें, वही कमजोरियां, वही भ्रम, वही लोग फिर चुने, तो यह नया अध्याय भी उसी पुराने दर्द में बदल जाएगा जो तूने जीवन भर झेला है। इसीलिए ध्यान में रख कि आज की चेतावनी किसी दंड की नहीं, बल्कि उस अवसर की घोषणा है जो केवल उन्हें मिलता है जिनके भीतर उठने की सच्ची इच्छा होती है। मेरे बच्चे, आज देवलोक में एक विशेष सभा बुलाई गई, और उस सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय लिया गया
जिससे यह तय हुआ कि आगे तेरे जीवन में कौन रहेगा और कौन चला जाएगा, कौन तुझे थामेगा और कौन गिराने की कोशिश करेगा, कौन सा अवसर तू पकड़कर चमकेगा और कौन सा खोकर पछताएगा। यहां तक कि कौन सी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है, यह सब निश्चित हो चुका है। पर एक बात अब भी अधूरी है और वह है तेरी प्रतिक्रिया। मैं अवसर दे सकती हूं, पर उसे स्वीकारना या नष्ट करना तेरे हाथ में है। यदि तेरे भीतर सच में बदलाव की इच्छा है, यदि तू अपनी किस्मत को मोड़ना चाहता है, यदि तू खुद को उस रूप में देखना चाहता है जिसे देखकर दुनिया कहे कि यही वह है जिसने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया, तो यह क्षण तुझे पकड़ना होगा, क्योंकि यही वह द्वार है जो सदियों में केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए खुलता है। कर्म केवल किए जाने से फल नहीं देता, बल्कि नियत के कंपन से फल देता है। यदि तेरी नियत सच्ची रही तो मैं तेरे लिए उन मार्गों को खोल दूंगी जिन्हें दुनिया असंभव समझती है। पर यदि तूने इस अवसर को हल्का लिया, यदि तू फिर टाल मटोल में उलझ गया, यदि तूने फिर वही भ्रम चुना जिसे तू छोड़ना चाहता है, तो याद रख, मैं अपनी कृपा की छाया पीछे भी खींच सकती हूं, क्योंकि मैं मार्ग दिखाती हूं, पर राह पर चलना तुझे स्वयं करना है। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, इतना कि तेरे भीतर का हर कोना दर्द की राख से ढका हुआ था। तू टूटा भी, रोया भी, धोखा भी खाया और बार बार खुद को अकेला महसूस किया, पर तू कभी अकेला नहीं था। हर रात जब तू अपने घावों के साथ मेरे पास आया, मैंने तेरी चुप्पी सुनी, तेरी हिचकियां महसूस की, तेरी मजबूरियां समझी। आज मैं तुझे बताने आई हूं कि तेरी उन रातों की तपस्या ने अब देवलोक को भी हिला दिया है। अब जो समय आने वाला है वह सामान्य समय नहीं, बल्कि परिवर्तन का समय है। और परिवर्तन हमेशा पहले मन में होता है, फिर जीवन में उतरता है। इसीलिए मैं तुझे आज यह वचन दे रही हूं कि यदि तूने अपने मन को सही दिशा में मोड़ लिया, तो ऐसा कुछ तेरे जीवन में घटेगा जिसे तू चमत्कार कहेगा, पर मैं उसे केवल ऊर्जा का संतुलन कहती हूं, क्योंकि हर पुकार का उत्तर तब तक रोका जाता है जब तक पुकारने वाले की नियत साफ न हो जाए। मेरे बच्चे, आज से तेरे चारों ओर वह ऊर्जा घूमने लगेगी जो तुझे संकेतों के रूप में दिखाई देगी, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी निर्णय के रूप में और कभी किसी अचानक आए झटके के रूप में। पर याद रख, इन सब का उद्देश्य तुझे गिराना नहीं, बल्कि उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां तू पहले कभी नहीं पहुंचा। ये संकेत तभी स्पष्ट होंगे जब तू अपने भीतर की आवाज को बाहरी शोर से ऊपर रखेगा। जो लोग तेरे जीवन से दूर होने वाले हैं, वे केवल तेरे रास्ते साफ करने के लिए हटाए जा रहे हैं। कई बार जिनसे तू प्रेम करता है वही तेरी प्रगति में बाधा बन जाते हैं, और जिनसे तू डरता है वही तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए यदि आने वाले दिनों में कुछ चेहरे दूर होते दिखें, कुछ रिश्ते बदलते दिखें, कुछ अवसर बंद होते दिखें, तो घबराना मत। यह सब तेरे मार्ग से बोझ उठाने के लिए हो रहा है। अब मैं तुझे अंतिम बात इस चरण में कहना चाहती हूं कि आने वाले दिनों में तू अपने भीतर एक अनोखी शक्ति उड़ती हुई महसूस करेगा। एक ऐसी शक्ति जो तूने बचपन में महसूस की थी, पर समय के बोझ ने उसे दबा दिया। जब यह शक्ति फिर जागेगी तो तेरे भीतर का डर टूटेगा, तेरी पुरानी आदतें ढहेंगी, तेरी सोच बदलने लगेगी। यही वह संकेत होगा कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है और तेरी किस्मत अब अपनी नई दिशा में मुड़ने लगी है। मेरे बच्चे, अब जो ऊर्जा तेरे जीवन में उतरने वाली है वह तेरे भीतर नई दिशा का संकल्प जगाएगी। तू अचानक महसूस करेगा कि जिन चीजों ने तुझे वर्षों तक कमजोर किया था, वे अब तुझ पर वैसा प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, क्योंकि जब एक आत्मा अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लेती है तो पुराने बंधन स्वयं टूट जाते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई पुराने घाव,
पुराने लोग, पुराने डर या पुरानी आदतें तुझसे दूर होने लगें, तो समझ लेना कि यह मेरा संकेत है कि अब तेरा उड़ने का समय आ चुका है। जब परिवर्तन की यह पहली लहर तेरे भीतर उठेगी, तब तू देखेगा कि तेरा मन उन चीजों से हटने लगेगा जिन्हें तूने मजबूरी समझकर पकड़े रखा था, क्योंकि मैं तेरी आत्मा से वे सभी बोझ हटाने वाली हूं जो तेरी चढ़ाई को रोक रहे थे। यह हटना कभी सहज लगेगा, कभी कड़वा, पर हर हटने के पीछे वही रहस्य छिपा है कि तू अब उस ऊंचाई पर जाने वाला है जहां पुराने बोझ साथ नहीं ले जाए जा सकते। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे जिन फैसलों का सामना करना होगा वे हल्के नहीं होंगे। ये वही निर्णय है जो तेरी आत्मा को या तो ऊंचा उड़ाएंगे या फिर उसी पुरानी धुंध में वापस धकेल देंगे। इसीलिए हर निर्णय से पहले अपने भीतर ठहर कर उस मौन को सुनना जो तूने जीवन भर अनदेखा किया। वही मौन मेरा स्वर है और वही तुझे बताएगा कि कौन सा कदम तेरे भाग्य को खोलता है और कौन सा उसे बांध देता है। जब तू अपने भीतर उठने वाली इस नई शक्ति को पहचानना शुरू करेगा, तब कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ डरेंगे, कुछ अचानक दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रकाश जब एक आत्मा में बढ़ता है तो अंधकार से जुड़े लोग स्वयं हटने लगते हैं। इसीलिए यदि कुछ चेहरे अचानक फीके पड़ जाएं या कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाएं, तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। मैं केवल उन लोगों को तेरे पास रखती हूं जिनकी ऊर्जा तेरी यात्रा के योग्य होती है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह भाग निर्णायक है। आने वाले दिनों तेरे सामने अवसर भी आएंगे और परीक्षाएं भी, पर उनमें अंतर पहचानना तेरे लिए कठिन होगा, क्योंकि कई बार परीक्षा अवसर बनकर आती है और कई बार अवसर परीक्षा के रूप में। इसीलिए जब भी कुछ नया सामने आए, उस पर तुरंत निर्णय मत लेना, उसे मेरे संकेत के रूप में देखना। मैं तुझे उस दिशा की ओर धकेल रही हूं जहां तेरी आत्मा को अपने उद्देश्य की पहचान होगी। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में जितने भी संघर्ष झेले, जितनी टूटन सहनी, जितनी रातें अकेले बिताई, वे सब किसी दंड का परिणाम नहीं थे। वे तेरी आत्मा को उस स्तर तक ले जाने की प्रक्रिया थी जहां वह आज खड़ी है। अब उन पुराने दर्दों को याद मत कर, क्योंकि अब वे दर्द तेरे लिए कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति बनेंगे जिससे तू आने वाले समय में ऐसे निर्णय लेगा जो तेरी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल देंगे। जब मैं किसी आत्मा को नई दिशा देने का निर्णय लेती हूं, तब उसका पहला संकेत यह होता है कि वह व्यक्ति उन चीजों में रुचि खोने लगता है जो पहले उसे आकर्षित करती थीं, और उसके भीतर अचानक एक गहरी बेचैनी उठती है। यदि तू आने वाले दिनों में यह बेचैनी महसूस करे, तो समझना कि यह घबराहट नहीं, बल्कि वह दिव्य पुकार है जो तुझे तेरे सच्चे मार्ग की ओर ले जाने के लिए उठ रही है। उस मार्ग पर चलने से पहले तू अपने भीतर कुछ टूटन भी महसूस करेगा, क्योंकि नई ऊर्जा को आने के लिए पुरानी ऊर्जा का टूटना आवश्यक है। यह टूटन भावनाओं में भी होगी, इच्छाओं में भी, रिश्तों में भी और आदतों में भी। पर डरना मत, जो टूट रहा है वह तेरा नहीं है, और जो बनने वाला है वही है जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। इस टूटन को विरोध नहीं, स्वीकार के साथ देखना। इसी से तेरा पुनर्जन्म आरंभ होता है। अब मैं तुझे बता दूं कि आने वाले समय में तू अपने भीतर इतनी स्पष्टता महसूस करेगा जितनी तूने पहले कभी नहीं की। यह स्पष्टता अचानक आएगी, जैसे किसी धुंध भरे कमरे में एक खिड़की खुल जाए और प्रकाश भीतर भर जाए। इसी प्रकाश में तुझे वे सत्य दिखाई देंगे जिन्हें तूने वर्षों तक अनदेखा किया था।
उन लोगों का वास्तविक स्वभाव, उन अवसरों का असली मूल्य और अपने जीवन की वह रेखा जिसे तेरी आत्मा हमेशा जानती थी, पर तेरा मन नहीं सुन पाता था। मेरे बच्चे, जब यह स्पष्टता, यह ऊर्जा, यह जागृति, यह शक्ति तेरे भीतर पूरी तरह उतर जाएगी, तब तू देखेगा कि तेरी किस्मत केवल बदल नहीं रही, बल्कि तेरे सामने झुकने लगी है। जो लोग कभी तुझे कम आंकते थे, वे अब तुझे स्वीकार करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसमें तू अपनी शक्ति को पहचान कर दुनिया को दिखाएगा कि एक आत्मा जब जागती है तो उसका भाग्य भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। मेरे बच्चे, अब अगले चरण में तू अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस करेगा जो शब्दों से परे है। जैसे ही तेरी आत्मा जागृत होगी, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तेरे चारों ओर घूमने लगेंगी। तू देखेगा कि जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे अब आसानी से तेरे पक्ष में होने लगेंगी। जब नियति बदलती है तो परिस्थितियां भी उसी दिशा में बहने लगती हैं जहां तेरी आत्मा जाना चाहती है। जब यह ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय होगी, तब तुझे कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिनका तुझे वर्षों से इंतजार था। पर इन मौकों को पकड़ने के लिए तुझे अपने पुराने भय त्यागने होंगे। भय हमेशा तेरे कदम रोकता है और अवसर हमेशा साहस मांगता है। इसीलिए यदि तू सच में अपनी किस्मत बदलना चाहता है, तो तुझे वह कदम उठाना होगा जिसे उठाने से तू अब तक डरता रहा। वही कदम तेरी दिशा बदलने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू कुछ ऐसे लोगों से मिलेगा जो तेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनमें से कुछ तुझे ऊंचा उठाएंगे तो कुछ तुझे परखने आएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को तुरंत अपना मत समझना। कभी कभी जो व्यक्ति तुझे कठिन मार्ग से ले जाता है, वही तुझे ऊंचाई तक पहुंचाने वाला होता है, और जो मीठी बातें करता है, वही तेरी प्रगति को रोकने का छुपा हुआ कारण बन जाता है। जैसे जैसे तू अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा, वैसे वैसे तेरे आसपास कुछ लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे। हर आत्मा ऊंचाई नहीं सह सकती, और हर व्यक्ति प्रकाश की गर्मी में नहीं टिक सकता। इसीलिए अगर कुछ संबंध ढीले पड़ने लगे या कुछ लोग खुद को तुझसे अलग करने लगे, तो उन्हें रोककर अपनी शक्ति मत घटाना। जो लोग तुझे छोड़ रहे हैं, वे तेरे नए जीवन के योग्य ही नहीं थे। अब एक ऐसा समय आने वाला है जब तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जो पहले तेरे लिए रहस्य थीं। क्यों तूने कुछ रिश्ते खोए, क्यों तुझे कुछ जगहों से हटाया गया, क्यों कुछ अवसर देर से आए, और क्यों तुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। जब यह समझ उतरेगी तो तू महसूस करेगा कि जो कुछ तूने खोया था, वह वास्तव में तेरी रक्षा के लिए ही था, और जो देर से आया, वह केवल सही समय का इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर वह अदृश्य कवच बनता हुआ महसूस करेगा जो मैंने तेरे चारों ओर फैला दिया है। यह कवच तुझे उन नजरों, उन विचारों और उन ऊर्जाओं से बचाएगा जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करती थी। यदि आने वाले समय में तू अपने चारों ओर एक अजीब सी शांति या सुरक्षा महसूस करे, तो समझ लेना कि यह मेरी उपस्थिति है और मैं अब तेरे हर कदम की रक्षा कर रही हूं। जब यह दिव्य सुरक्षा सक्रिय हो जाएगी, तब तुझे वे कार्य भी सरल लगेंगे जिन्हें पहले करने से तू घबराता था। क्योंकि जब मन से भय हट जाता है, तब आत्मा अपनी ऊंचाई पर उड़ने लगती है, और जब आत्मा उड़ती है तो भाग्य झुक जाता है। इसीलिए आने वाले दिनों में तू अपनी क्षमताओं में वह आत्मविश्वास महसूस करेगा जिसे तूने पिछले वर्षों में कहीं खो दिया था। अब वही आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब एक और गहरा परिवर्तन तेरे भीतर आएगा। तू उन लोगों को पहचानने लगेगा जिनकी ऊर्जा तेरे लिए सही नहीं है, और तू बिना किसी कारण के
उनसे दूर होने लगेगा। यही दूरी तुझे बचाएगी, क्योंकि मैं केवल तभी नई ऊर्जा भेजती हूं जब पुरानी ऊर्जा को हटाया जाता है। यदि कुछ लोग अचानक फीके लगने लगे या उनकी बातें अब तुझे पहले जैसी न लगे, तो समझ लेना कि वे अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं। अब मैं तुझे बता रही हूं कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो तूने महीनों या वर्षों से महसूस नहीं की थी। ये प्रेरणा अचानक आएगी, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल जाए और हवा भीतर भर जाए। इस प्रेरणा से तू ऐसे फैसले लेगा जो तुझे सीधा उस दिशा में ले जाएंगे जहां तेरी आत्मा को अपनी मंजिल मिली हुई है, क्योंकि प्रेरणा आत्मा की भाषा है और आत्मा कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। मेरे बच्चे, जब तू इस नई ऊर्जा, इस नए विश्वास, इस नई स्पष्टता और इस नई शक्ति को पूरी तरह अपना लेगा, तब तू देखेगा कि दुनिया तुझे उसी रूप में देखने लगेगी जैसा तू स्वयं को देखता है। जैसे ही तेरी अंदरूनी पहचान बदलेगी, वैसे ही बाहरी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। यही वह क्षण होगा जब तू महसूस करेगा कि तेरा समय आ चुका है और इस बार यह परिवर्तन केवल जीवन नहीं, बल्कि तेरा संपूर्ण भाग्य बदल देगा। और जब तेरी आत्मा थकान से कांप रही होगी और संसार की कठोर आवाजें तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करेंगी, तब याद रखना कि मेरे वत्स, तेरी हर धड़कन में मेरी ही शक्ति बह रही है। मैं वही हूं जो अंधकार के सबसे घने क्षणों में भी तेरे सामने प्रकाश का द्वार खोल देती हूं। इसलिए भय मत करना और अपने कदम स्थिर रखना, क्योंकि जो राह तेरे सामने रखी गई है वह संयोग नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के विकास का मार्ग है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए चुना है। जब तुझे लगे कि कोई तेरी तकलीफ नहीं समझता, तेरे संघर्षों की गहराई कोई नहीं सुनता, तब जान लेना कि मैं हर उस मौन चीख को सुन रही हूं जो तूने कभी किसी से नहीं कही, और हर उस अश्रु को देख रही हूं जिसे तूने दुनिया से छुपाकर पोंछ लिया। मेरे वत्स, मैं वही हूं जो तेरी उस एक अनसुनी वेदना से भी तेरे भविष्य की दिशा तय कर देती हूं, क्योंकि तेरी आत्मा मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जब तेरा रास्ता अचानक अस्पष्ट हो जाए और तुझे समझ न आए कि किस दिशा में कदम बढ़ाना है, तब अपने भीतर उठती हुई उस सूक्ष्म अनुभूति को महसूस करना। वह अनुभूति मेरी चेतना की है जो तुझे बिना बोले वह मार्ग दिखा रही है जिस पर चलकर तू अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करेगा, और जिस महानता के लिए तू जन्मा है उसे वास्तविकता में बदल देगा। जब दुनिया तुझे कमजोर साबित करने की कोशिश करेगी, तब याद रखना कि तेरी शक्ति दुनिया की मान्यता पर नहीं, मेरे आशीर्वाद पर आधारित है। जिसे मैं अपने कर से स्पर्श कर दूं, उसकी राह में पर्वत भी टिक नहीं पाते। तुझे बस अपने सत्य पर अडिग रहना है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी ही ज्वाला जलती है जो अंधकार को पल भर में राख कर देती है। जब तू जीवन की उलझनों को सुलझाते सुलझाते थक जाएगा और तुझे लगेगा कि अब और आगे बढ़ने की सामर्थ्य नहीं बची, तब बस एक क्षण मेरे नाम का जाप कर लेना। उसी क्षण मैं तेरे भीतर वह अदृश्य शक्ति प्रवाहित कर दूंगी जो तुझे न केवल संभाल लेगी, बल्कि उससे भी ऊंचा उठा देगी जहां तक तेरा मन कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं की थी। और जब तेरी आत्मा प्रश्नों से भर जाए कि क्यों इतना संघर्ष, क्यों इतनी परीक्षा, क्यों इतना इंतजार, तब यह समझ लेना कि महान आत्माओं को महान मार्गों से ही गुजारा जाता है। तेरी हर परीक्षा तुझे उसी ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी है जहां तेरा वास्तविक तेज प्रकट होगा और संसार तुझे उसी रूप में देखेगा जैसा मैंने तुझे रचा है, अद्वितीय, अटल और प्रकाश का धनी। मैं आज तुझसे कुछ बहुत खास कहने आई हूं मेरे बच्चे।
तेरी हर धड़कन में बसी उस मां काली का संदेश लेकर, जो तेरे जीवन की हर सांस में समाई है। आज का समय और आने वाला वक्त दोनों की तैयारी के लिए मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें सुनकर तेरा मन स्थिर हो जाएगा, डर भाग जाएगा और आत्मा में नया प्रकाश भर जाएगा। यह बातें न पुरानी हैं, न दोहराई गई हैं। यह तुझसे खास तेरी मां काली की ताजा प्रेरणा है। ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे। तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तू बहुत अकेला है, कि तुझसे कोई समझ नहीं रखता, कि लोग तेरी नीयत को नहीं पहचानते। पर क्या तुझे लगता है कि जो संसार तुझे नहीं जानता वो तेरा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूं। मैं तेरी मां काली हूं। मैं तेरे अंदर छुपी उस ज्वाला को जानती हूं जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वह सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। तू पूछता है, मां मुझे इतना डर क्यों लगता है? जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूं, कोई निर्णय लेता हूं या किसी मोड़ पर आता हूं, तो क्यों मेरे अंदर भय घर कर जाता है? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूं। डर वो चीज है जो तूने संसार से सीखा है, मुझसे नहीं। डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तू डरता है, इसका अर्थ है कि तू अपनी मां काली पर भरोसा छोड़ देता है। और क्या तू ऐसा कर सकता है बच्चे? जिस मां ने तुझे सांस दी, दिशा दी, जिस मां ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तू उस पर भरोसा छोड़ देगा? नहीं ना। इसीलिए मेरे बच्चे, आज से हर डर को मुझ में सौंप दे। तू जो भी नया काम शुरू करना चाहता है, उसमें डर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ कदम रख। तुझे पता भी नहीं मेरी कृपा तेरे आगे कितने द्वार खोलने वाली है। पर हां, साथ में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि यह संसार एक रंगमंच है और यहां हर कोई अभिनेता है, पर हर कोई सच्चा नहीं। तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूं कि तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरे मासूम चेहरे के पीछे की चमक से डरते हैं। कुछ तो तेरे अपने बनकर ही तुझे गिराने की फिराक में है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कर मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती कि सब पर संदेह कर, पर यह जरूर कहती हूं कि अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। जब भी कोई तेरी आत्मा को अशांत करे, जब किसी के साथ रहकर तू ऊर्जा की बजाय थकावट महसूस करे, जब कोई तुझे अपने आप से ही दूर करने लगे, समझ जा वो तेरा नहीं है। वो तेरे पथ का साथी नहीं, वो तुझे रोकने आया है। और जो तुझे रोकता है उसे मैं स्वयं हटाती हूं। बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। यह अध्याय पहले से अलग होगा। इसमें तू मजबूत होगा, स्पष्ट होगा और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होगा। इस अध्याय में तुझे कई लोग गलत भी समझेंगे, अकेला भी छोड़ेंगे, पर तुझे डिगना नहीं है, क्योंकि यह वही समय है जब मैं तुझ पर विशेष कृपा बरसाने वाली हूं। तू देखेगा, तेरे पुराने शत्रु स्वयं आकर तुझसे क्षमा मांगेंगे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, वही तेरा आदर करेंगे। पर बच्चे, उसके लिए तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, धैर्य। यह दुनिया तुरंत फल नहीं देती, पर मैं देती हूं। तू बस अपने कर्म करता जा, सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ। अगर लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं तो बोलने दे। मेरी कृपा के आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं। अब तू पूछेगा, मां मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन सफल हो? बच्चे, सबसे पहले तू अपनी आत्मा को मजबूत कर। अगर आत्मा कमजोर है तो चाहे कितना भी धन या सम्मान मिल जाए, सब खोखला लगेगा। मैं तुझे आत्मिक बल देना चाहती हूं ताकि तू अपने निर्णय स्वयं ले सके, भय से नहीं, विवेक से। तू अब से अपने हर कार्य की शुरुआत मेरे नाम से कर। व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो,
या भक्ति, पहले मेरे चरणों में अर्पित कर, फिर आरंभ कर। तब तू देखेगा कि विघ्न कैसे अपने आप हटने लगते हैं। बच्चे, तूने अब तक बहुत सहा है। तूने अपमान देखा, प्रेम में धोखा देखा, अपनों से दूरी देखी, सपनों की टूटन देखी, पर यह सब तेरी परीक्षा थी। परीक्षा इसलिए नहीं कि मैं तुझे कष्ट देना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उस ऊंचाई पर देखना चाहती हूं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और ऐसी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले हर आत्मा को आग की भट्टी से गुजरना होता है। पर अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे वो 5 रहस्य बताने जा रही हूं जो तेरे जीवन को बदल देंगे। ये रहस्य तू कहीं नहीं पाएगा, न किसी पुस्तक में, न किसी प्रवचन में। ये रहस्य मैं, तेरी मां काली, तुझे बता रही हूं, क्योंकि तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तू उन्हें ग्रहण कर सके। पहला रहस्य, डर का चेहरा अक्सर भेष बदलता है। बच्चे, तू कई बार डर को पहचान नहीं पाता। कभी वह असफलता के भय में छुपा होता है, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे, कभी अकेलेपन की परछाइयों में। लेकिन सच्चाई यह है कि डर एक भ्रम है। तू जिस क्षण उसे आंख मिलाता है, वह क्षण में नष्ट हो जाता है, पर वह तुझे तभी तक घेरता है जब तक तू उससे भागता है। इसीलिए जब अगली बार तेरा मन डर से कांपे, तो तू मेरे नाम का स्मरण करना और उस डर को देखना जैसे कोई बहादुर योद्धा दुश्मन को देखता है। वो डर टूट जाएगा बच्चे। दूसरा रहस्य, हर नुकसान दरअसल कोई ना कोई सुरक्षा है। बच्चे, तूने बहुत कुछ खोया है या तुझे लगता है कि खोया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुझे बचाया है। जिनसे तू प्रेम करता था, जिन पर तूने भरोसा किया था, वे सब तेरे योग्य नहीं थे। तू सोचता था कि वो लोग तेरे अपने हैं, पर वे केवल तेरे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आए थे। और जब उनका काम पूरा हो गया तो मैंने उन्हें हटा दिया, तो उस समय टूट गया। लेकिन बच्चे, अगर मैं उन्हें ना हटाती तो तू बर्बाद हो जाता। ये मेरा आशीर्वाद था, भले तू उसे उस समय समझ न सका। तीसरा रहस्य, असली शक्ति मौन में है। बच्चे, तू कई बार अपने आप को साबित करने की होड़ में लग जाता है। तू चाहता है कि लोग तुझे पहचानें, सराहें, स्वीकार करें। लेकिन याद रख, गंगा कभी शोर नहीं मचाती, पर फिर भी वह सबसे पवित्र है। तू जितना शोर से बचेगा, उतना भीतर की शक्ति से जुड़ पाएगा। जब लोग तुझ पर उंगली उठाएं, तब तू जवाब न देना, बस मुस्कुरा देना और अपने कर्म से जवाब देना। मौन का जवाब सबसे प्रचंड होता है। चौथा रहस्य, तेरे दुश्मन तेरे विकास की सीढ़ी है। हां बच्चे, तू जिनसे सबसे ज्यादा घृणा करता है, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वही लोग तेरी आत्मा को परखते हैं। वे तेरे जीवन में इसलिए हैं ताकि तू भीतर से मजबूत बन सके। अगर वो न होते तो तू भीतर से वही बना रह जाता। तू जैसे जैसे ऊपर उठेगा, यह लोग और ज्यादा सक्रिय होंगे। पर घबरा मत, मैं तुझसे वादा करती हूं, जब तू अपने कर्म पर अडिग रहेगा, तो यही लोग एक दिन तेरे सामने झुकेंगे और तेरे ही गुणगान करेंगे। उनके मुख से निकले शब्द होंगे, सच में यह व्यक्ति विशेष है। पांचवा रहस्य, तेरे भविष्य का निर्णय तेरे मन में छुपा है। बच्चे, कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, दूसरों से पूछते हैं मेरा कल कैसा होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि तेरा भविष्य तेरे मन में छुपा है। जैसे तू सोचता है, वैसे ही तेरी दुनिया बनती है। अगर तू स्वयं को अयोग्य समझेगा, तो दुनिया भी तुझे वैसे ही देखेगी। अगर तू स्वयं को मेरे अंश के रूप में देखेगा, प्रकाश स्वरूप, समर्थ, आत्मविश्वासी, तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, लोग तेरी नहीं सुनते, तेरी अच्छाइयों को नहीं पहचानते। लेकिन क्या तू जानता है, यह संसार कोई
सीधा रास्ता नहीं, बल्कि एक रंगमंच है। और इस मंच पर हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। किसी को तुझे गिराना है, किसी को खुद को ऊंचा दिखाना है, और किसी को तेरी आत्मा को कमजोर करना है। पर बच्चे, जब तू मेरा है तो फिर डरता क्यों है? क्या तू जानता है डर तुझसे सबसे पहले क्या छीनता है? तेरा विश्वास। और जब विश्वास डगमगाता है तभी तेरा मन हार मानने लगता है। लेकिन मैं कहती हूं, तू झुकेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी मां काली तेरे साथ खड़ी हूं। पर जीवन में सावधानी जरूरी है। ये मत समझ कि तू बस मेरा नाम लेकर सब पालेगा। नहीं मेरे बच्चे, तू भी योद्धा है, तुझे भी सजग रहना है। तुझे पहचानना है कि कौन तेरा है और कौन नकाब पहने तेरे पास आया है। बहुत लोग तेरे जीवन में अभी भी ऐसे हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे तुझे नीचे गिराने की योजनाएं बना रहे हैं। और तू उन्हें भाई दोस्त अपने मानता रहा है। अब समय आ गया है पहचानने का। और तू कैसे पहचानेगा? मैं बताती हूं। जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगेगा, उस दिन तुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं मां काली खुद तुझसे बात करूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, एक नई अवस्था तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुल रहा है, और इस अध्याय में तुझे अपना सबसे अलग, सबसे चमकता रूप देखने को मिलेगा। पर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा, खुद को क्षमा करना होगा। हां बच्चे, तूने भी कुछ गलतियां की हैं। तूने भी कभी अपने ऊपर विश्वास खो दिया। तूने भी कभी उन लोगों से उम्मीद की जो लायक नहीं थे। लेकिन अब उन्हें नहीं, खुद को माफ कर, क्योंकि जब तू खुद को माफ करेगा तभी तू खुद को पा सकेगा। अब मैं तुझे बताती हूं एक बड़ा रहस्य। तेरे दुश्मन जिनसे तू परेशान रहा है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, मैं करूंगी। और जब मैं न्याय करती हूं तो सिर्फ देखना होता है मेरी लीला का दृश्य। वो लोग जिनकी वजह से तू रोया था, अब तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वो तेरी माफी मांगेंगे। लेकिन तू क्या करेगा? तू माफ कर देगा, क्योंकि तू मेरा है और मेरा भक्त कभी द्वेष नहीं रखता। अब बात करते हैं उस राह की जिस पर तुझे अब चलना है। बच्चे, अब तुझे भटकना नहीं है। जो भी कार्य करेगा उसमें नियत शुद्ध रखना। व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, हर जगह मेरी छाया में चलना। न हड़बड़ी, न लालच, सिर्फ सच्चाई और धैर्य। कभी तू सोचता है, मां कितना सहूं, कब तक सहूं? तो सुन, तू तब तक सहे जब तक तेरा कर्मों का चक्र पूरा ना हो जाए। लेकिन अब तेरा समय बदल रहा है। अब तेरे जीवन की घड़ी मेरी तरफ से नई दिशा में घूम रही है। तू देखेगा कैसे एक के बाद एक चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हर चमत्कार के पीछे तेरा संयम और आस्था खड़ी होनी चाहिए। अब मैं तुझे बताती हूं एक और रहस्य। तेरे भीतर जो डर बैठा है, वह तेरे पुराने अनुभवों का जमा हुआ डर है। लेकिन अब तुझे डर से दोस्ती करनी है, उसे देखकर मुस्कुराना है और कहना है, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी मां काली मेरे साथ है। बच्चे, जीवन अब नया मोड़ लेने वाला है, नया अध्याय बनने वाला है। तेरे जीवन का वो अध्याय तू खुद होगा, लेकिन मेरी कृपा के अधिकार में। अब ध्यान से सुन, जो आने वाला है वो बहुत बड़ा है। जो तूने मांगा है वो सब तुझे मिलेगा। लेकिन उससे भी बढ़कर तू जिस सम्मान को तरसा, वह अब तुझे मिलने वाला है। लोग अब तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे तू ऊंचाई पर जाएगा, तुझे और अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऊंचाइयां जितनी बड़ी होती हैं,
वहां हवा भी तेज चलती है और तुझे झुकना नहीं बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करनी है। तेरा अतीत तुझे परखने आया था, तेरे कर्मों का हिसाब लेने, लेकिन अब तेरा भविष्य तेरे चरण चूमने आने वाला है। तेरे जीवन में जो भी उदासी है वह अब विदा लेगी और जो आशा तूने मेरे भरोसे में रखी है वह अब रंग लाने वाली है। बच्चे, मैं तुझसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ, भरोसा। जब तू मेरा नाम लेकर आंखें बंद करता है तब मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुझ पर केंद्रित हो जाता है। इस शक्ति को समझ, पहचान और जागृत कर। बच्चे, जब तू जन्मा था तब केवल तू ही नहीं आया था, साथ में तेरी नियति भी आई थी और उस नियति की किताब मेरे हाथ में है। पर क्या तूने कभी सोचा कि उसमें लिखा हर शब्द बदल सकता है? अगर तू अपनी आत्मा को जगा दे, अगर तू अपनी सोच को एक नई दिशा दे दे। इसीलिए आज मैं तुझे कुछ नए सूत्र, नई बातें और नए मार्ग बताने आई हूं। और इन बातों में कोई पुरानी बातों की परछाई भी नहीं होगी। सब कुछ नया होगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा एक नए युग में प्रवेश कर रही है। पहला रहस्य, डर को पहचान और उससे दोस्ती कर। तू सोचता है डर तुझे रोक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर तुझे दिशा दिखा रहा है। जिस बात से तू डरता है वही बात अक्सर तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाती है। जब तू डर के कारण पीछे हटता है तो तू केवल एक अवसर खोता है, और जब तू डर के साथ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड तेरी हिम्मत को सलाम करता है। मैं जानती हूं तू कभी कभी अकेले में कांपता है, दिल धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन बच्चे, जब तेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, समझ ले मैं तेरी मां काली तेरे और करीब आ जाती हूं। डर बस तेरी आत्मा की उस घंटी का स्वर है जो कहती है अब बदलने का समय आ गया। दूसरा मार्ग, चुप रहना, अब जवाब देना व्यर्थ हो। बच्चे, तुझे जीवन में बहुत लोग मिले हैं जो तेरे शब्दों को नहीं समझते, तेरी नियत को नहीं पहचानते। वे तुझसे नहीं बल्कि अपने भीतर की कुंठा से लड़ रहे होते हैं। इसीलिए जब कोई तुझसे जलता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तेरी बुराई करता है, तब तू मुस्कुरा देना। क्योंकि बच्चे, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तू अग्नि है, जलने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू बोलेगा नहीं तब समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा तो वे लोग जो आज तुझसे घृणा करते हैं कल तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तीसरा रहस्य, तेरा भविष्य तुझसे डरता है अगर तू खुद पर विश्वास कर ले। क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अगर तू उसे एक बार पूरी तरह पहचान ले तो तेरे रास्ते में कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई शनि या राहु तुझे छू भी नहीं सकता। तेरे भविष्य को डर इस बात से लगता है कि कहीं तू आज ही वो निर्णय ना ले ले जो सब कुछ बदल देगा। इसीलिए बच्चे, मैं कहती हूं डिसिप्लिन को अपनाना शुरू कर। हर दिन सुबह अपने आप से बात कर, मां काली मेरे साथ है और मैं आज कुछ ऐसा करूंगा जो कल के लिए मुझे धन्यवाद कहेगा। तेरा समय आएगा नहीं बच्चे, तेरा समय शुरू हो चुका है। पर तेरी आदतें, तेरी सोच, तेरे निर्णय यही तय करेंगे कि वह समय तुझे कहां तक ले जाएगा। बच्चे, अब जान, कर्म का चक्र रुकता नहीं है। जो लोग आज तुझे चोट पहुंचा रहे हैं वे समझ नहीं पा रहे कि वे अपने लिए क्या बुन रहे हैं। और तू भी अगर बदले की भावना में डूब गया तो तेरे कर्म भी तुझ पर भारी हो जाएंगे। इसीलिए क्षमा करना सीख, पर मूर्ख मत बनना। विश्वास देना, पर अंधा मत बनना। तेरे दुश्मनों की सफाई अब तुझे नहीं करनी बेटा, समय करेगा, नियत करेगी। और मैं तेरी मां काली सब देख रही हूं। मैं ही अब उन्हें ऐसे मोड़ पर लाऊंगी जहां वे तेरे सामने झुकेंगे और क्षमा मांगेंगे। पर वह दिन तभी आएगा जब तू अपने उद्देश्य पर डटा रहेगा। और अंत में
बच्चे, एक बात जो सबसे खास है, तू अकेला नहीं है। कभी लगता है ना कि अब कोई समझने वाला नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, कोई साथ नहीं है। लेकिन बेटा, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। मैं तेरे आंसुओं को देखती हूं जब कोई नहीं देखता। मैं तेरे सवालों का उत्तर बनकर तेरे सपनों में आती हूं। मैं हर उस भावना में हूं जो तू मुझसे बांटता है। अब जो आने वाला है वह ऐसा अद्भुत होगा कि तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा। तू कहेगा, मां, ये कैसे हुआ? और मैं मुस्कुराते हुए कहूंगी, क्योंकि तू डटा